हाल ही में मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो डेली आप लोगों के मिलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस थे कि मैम मेरा एग 20 एमएम, 22 एमएम, 24 एमएम तक एग बना है। मैं बहुत सरप्राइज़ हुई कि फिर भी इन्हें कंसीव क्यों नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके एग रप्चर नहीं हो रहे थे और वो इंजेक्शन ले रही थी, तो उनका एग तो डेवलप हो गया, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि इतना जो साइज़ आया है, उस एग के अंदर से क्वालिटी अच्छी हो। तो एग अगर रप्चर नहीं होता है, देन आपको क्या करना होगा? नेचुरल तरीका बताती हूँ। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के आधार पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं चैनल पर, आपको उससे फ़ायदा हो, इसमें हमारी खुशी होगी, तो आप उन्हें देखिए, लाभ लीजिए। वेलकम टू प्रिनास फर्टिलिटी केयर। डियर व्यूअर्स, क्या होता है आपके एग बन रहे हैं, लेकिन एग अगर रप्चर नहीं हो रहा है, फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, हार्मोनल सिग्नलिंग बेटर नहीं है, ब्लड फ्लो पुअर है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे में कंसीव करना मुश्किल होता है। लेकिन आप हाफ वे आ चुके हो, ये याद रखना, आप फेलियर नहीं हो, आप हाफ सक्सेस हो। तो ऐसे में एग रप्चर के लिए आज मैं 3 अमेजिंग ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ। थेरेपेटिक हैं और इनके बेनिफिट हैं, लेकिन डूज डोंट्स, क्वांटिटी, टाइमिंग ये मैटर करता है इसके असर पे। तो एग रप्चर करने के लिए 3 अमेजिंग ड्रिंक देखते हैं आपको कौन सा सूट करता है। आपको जो भी सूट करे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे पता चले कि सबसे पॉपुलर इसमें से ड्रिंक और सबसे फ़ायदा देने वाला ड्रिंक कौन सा है। तो कई बार ऐसा लगता है ओव्यूलेशन के साइन देखकर कि एग बना है, अब ओव्यूलेशन हो गया होगा। सो इट्स ऑल गैस वर्क। बट क्या होता है कि एग का जो फॉलिकल होता है, जिसमें एग कैद होता है, वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता और प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता, और ऐसे में आपको साइन दिख गया बट एग रप्चर नहीं हुआ, देन नो ओव्यूलेशन, ऐसे में कंसेप्शन नहीं होता। तो ओव्यूलेशन के जब डेज आते हैं ना, एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे इनमें से कोई एक ड्रिंक आपको लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्रिंक। ये थेरेपेटिक हैं, इनके सब पे क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, और मेडिसिन की जगह अगर नेचुरल चीज़ों से आप ठीक होते हैं तो इसमें तो खुशी की ही बात है। तो सबसे पहला है आपका जिंजर और सिनेमन का वाटर, या ड्रिंक कह लीजिए, टी कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। एक तरीका है कि इसको आप ओवरनाइट भिगो दीजिए रात को और सुबह पी लीजिए। दूसरा तरीका है भूल जाने वालों के लिए कि रात को भिगो नहीं पाए तो सुबह इनको बॉईल करके छान के पी लीजिए। कितना लेना है? जिंजर आधा इंच टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टडीज़ एंड रिसर्चेस होते हैं वो ये बताते हैं कि जिंजर मॉडरेट क्वांटिटी में तो फ़ायदा करता है, एक्सेसिव कर दिया ना तो वो आपको नुकसान देगा, हार्टबर्न, एसिडिटी दे सकता है। तो जिंजर कम मात्रा में डालना है। 1 इंच की सिनेमन की स्टिक डालनी है, भिगो लें या फिर बॉईल कर लीजिए, ढक के बॉईल करें। और 1 कप पीना है तो 1.25 कप पानी यूज़ करना है, ताकि भाप बन के रिड्यूस होके भी वो 1 कप आपको क्वांटिटी मिल जाए। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं पीना है और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म भी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी समर सीज़न है और ये हीट बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो गर्म भी आप लेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि थोड़ा गुनगुना हो तब उसको पिया जाए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग मुझे कमेंट अभी आने लगेंगे कि क्या हम शुगर मिला लें, शक्कर मिला लें, मिश्री मिला लें, शहद मिला लें, गुड़ मिला लें? नो, नो स्वीटनर। ओव्यूलेशन डेज में कोई भी स्वीट सोर्स नहीं ऐड करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लीन है, बहुत फिट हैं, उनको शुगर ज़्यादा लेने से या थोड़ा सा उसमें हनी डाल लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो थोड़ी हनी आप यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच, जिससे कि थोड़ा स्वीट टेस्ट आ जाए। लेकिन वो आपको डिसाइड करना होगा। मैंने अदरक और दालचीनी का ही आपको सजेशन दिया है। शुगर से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो ये आपको लेना कब है? तो जब पीरियड्स क्लोज होते हैं, आपके बंद हो जाते हैं ना, जब पीरियड्स 5 डे पे, 7 डे पे, तो नेक्स्ट डे से इसको आप स्टार्ट कीजिए। एक दिन लेट होगा इसको लेना शुरू करने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिल ओव्यूलेशन 15-16 दिन तक जब आपकी फर्टाइल विंडो होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। तो लगभग आप 5 को दिन लेंगे, 7 दिन लेंगे, इतना ही इसको लेना होता है। हर साइकिल में आपको रिपीट करना है। और हाँ, अपनी फर्टाइल विंडो को ट्रैक करने के लिए एक प्रॉपर गाइड मैंने टूल डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। तो फर्टिलिटी ट्रैकर का लिंक पिन कमेंट में आपको मिलेगा, आप उसको
डाउनलोड कीजिए, जो भी लिंक दिया है उस पर आप जाइए और बहुत सारे पैरामीटर्स, आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है और फर्टिलिटी ट्रैकिंग से आप अपनी बॉडी को समझकर रेमेडी इजीली फॉलो कर पाते हो। उसमें आयुर्वेदिक रिचुअल्स और बहुत सारे क्लिनिकल क्राइटेरिया की डेली ट्रैकिंग हम आपको सिखाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो अदरक और दालचीनी का ड्रिंक हम पी रहे हैं ये क्या बेनिफिट देने वाला है। नंबर 1, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है माइल्डली, और साथ ही में ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, तो ओवरीज बेटर काम कर पाती हैं। इन्फ्लेमेशन नहीं होने से ओव्यूलेशन इम्प्रूव हो जाता है। बहुत सारे लोग कंसीव कर जाते हैं छोटे छोटे तरीकों से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है लेकिन उन्हें फंसाए अटकाए से रखती है। जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या फैट बॉडी पर ज़्यादा है उनके लिए अगला मेथड है बीटरूट और कैरेट का जूस। 1 कप 100 या 150 ml आप ले सकते हो, इजीली 200 ml ले सकते हो। अगर गाजर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा यूज़ की है ये ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा और हीमोग्लोबिन को पूर्ति करके और ओव्यूलेशन को बेटर बनाएगा और ओवेरीज आपके अच्छे से काम कर पाएंगी। इतना ही नहीं, ये फॉलिकल जो बन रहा है ना, चाहे आप इंजेक्शन ले रहे हो चाहे आप दवाएं ले रहे हो, ये डाइट है, ये आप ले सकते हो। तो फॉलिकल के ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, एग के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, क्योंकि ओवेरी का फंक्शन ही अच्छा कर रहा है, ब्लड फ्लो को ये बढ़ा रहा है। साथ ही ये आपको एडिशनली यूट्राइन हेल्थ दे रहा है, यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बन रही है आगे इम्प्लांटेशन के लिए। सो बीटरूट और कैरेट जूस आप ले सकते हो, अपने ब्रेकफास्ट में ही लेना है आपको। और जिंजर सिनेमन टी जो है वाटर को भी नाश्ते के बाद में आपको लेना है, साथ में आप ले सकते हो। इसको मॉर्निंग में आप फ्रिक्वेंसी कितनी रखें, तो पीरियड्स एंड होने के बाद से शुरू कीजिए और हफ्ते में 3 या 4 बार एटलीस्ट। अल्टरनेट डेज भी आप ले सकते हो। किसी के साथ ऐसा है कि भी कॉस्टली लग रहा है, अफोर्डेबल नहीं हो रहा है इस सीज़न में, या फिर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, देन अल्टरनेट डेज ले सकते हो आप। अगर हफ्ते में 3 या 4 बार भी लेते हैं ना तो बेटर होगा। डेली लेना भी एक अच्छा तरीका है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन है अजवाइन एंड जीरे का इन्फ्यूज़न। ये उन लोगों के लिए है जिनका डाइजेशन पुअर है, गट हेल्थ अच्छा नहीं है, फीजी रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, पेट ठीक नहीं रहता है, एंड उनको अपने ओव्यूलेशन बेटर करना है, एग रप्चर को इंश्योर करना है। देन अजवाइन एंड जीरा फॉर देम। थायराइड पीसीओएस वाले ये ज़रूर लें, स्पेशली मैं कह रही हूँ, उनको लेना ही चाहिए अजवाइन जीरा ड्रिंक प्री ओवुलेटरी फेज में, क्योंकि ब्लोटिंग कम करता है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और हाँ, फॉलिकल रप्चर को सपोर्ट करता है। यूट्राइन हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स है डाइजेशन को ही नहीं, यूट्राइन मसल्स को भी हेल्दी रखते हैं, ओवरीज भी ठीक से काम करती हैं, स्टिमुलेटेड रखते हैं, ब्लड फ्लो भी बढ़ाते हैं। तो कितना लेना है, कैसे लेना है? अजवाइन जीरा ड्रिंक आप मॉर्निंग या इवनिंग आपकी चॉइस है, दोनों टाइम ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा या एक टाइम ले सकते हो। तो सारी ड्रिंक सबको नहीं लेनी है, इसमें से कोई 1 या 2 चुन लीजिए। इसमें आपको 1 कप की मात्रा में 1 से 1.5 चुटकी भर के अजवाइन लेनी है। 2 चुटकी अजवाइन डाल लीजिए रफली, और आधा चम्मच जीरा। रात को इन्फ्यूज़ कर दीजिए, या एटलीस्ट 2 घंटे का इसका इन्फ्यूज़न हो, 2 घंटे पानी में सोख हो, उसके बाद आप इसको छान के आप इसे पी सकते हो। गर्मी है तो बेटर है कि ठंडा ठंडा पी लीजिए, बॉईल ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भूल जाते हैं तो बॉईल करके ठंडा कर लीजिए और तब इसको पी सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत पावरफुल हैं एग रप्चर के लिए। आपको जो सूट करता हो उसे चुनिए और उसको अपनी साइकिल में फॉलो कीजिए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।